नमस्कार, आप सभी को जो है कि चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और आज की बड़ी खबर, आज की ताज़ा खबर एन सीतारमण के तरफ से निकल कर आ रही वित्त विभाग का यह ताज़ा तरीन अपडेट आपको देने जा रहे हैं, जो कि ईपीएफओ ईपीएस 95 से जुड़ा हुआ आज का जो है कि देर का लेटेस्ट जो है कि अपडेट है। और जो है कि सारा खबर हम आपको बताएंगे बारी बारी। उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब निश्चित कीजिए, क्योंकि ऐसी ही अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे और आपको ईपीएस ईपीएफओ से जुड़ी हुई तमाम तरह के अपडेट सबसे पहले इस चैनल पर प्राप्त होंगे। तो ईपीएफओ का बड़ा तोहफा, प्राइवेट कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी के साथ साथ रिटायर्ड कर्मचारी जो 60 साल प्लस के हैं उनको जो है कि बड़ी तैयारी ईपीएस 95 के तहत तमाम जो है कि सुविधाएं मुहैया कराने जा रही है सरकार। सबसे पहले खबरों में जो है कि आपको प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत न्यूनतम स्कीम 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन जो 1000 रुपये प्रति माह 2014 से लागू है, लेकिन अब इसे सरकार बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह करने पर विचार कर रही है। इसकी पुष्टि निर्मला सीतारमण के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। यह प्रस्ताव 2025 में शामिल किया जा सकता है। इस संभावित 2025 तो चल ही रहा है, फरवरी माह में जो है कि इसे शामिल किया जा सकता है। इस संभावित वृद्धि से लाखों पेंशनरों और लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा, जो लंबे समय से पेंशन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। और यह कदम बढ़ती महंगाई और जीवन यापन में बढ़ती लागत को देखते हुए जो है कि उठाया जा रहा है। आपको बता दें कि पहले से वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह मात्र है और प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्रति माह है, जो ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों को मिलेगा। साथ में महंगाई भत्ता, डीए और चिकित्सा सुविधा भी मिलेगी। प्रस्तावित बजट 2025 में इसको शामिल किया जाना है, यानी कि आगामी बजट के माध्यम से इसको जो है कि शामिल किया जाएगा। कर्मचारी नियोक्ता को जो है कि इसमें राशि की वृद्धि करनी होगी, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर के ही हो। और ईपीएस 95 और इसकी वर्तमान स्थिति पर हम प्रकाश डालते हुए आपको बता देना चाहते हैं कि ईपीएस 95 एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 ईपीएफओ द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है। यह योजना निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। 2014 में सरकार ने इस योजना में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह मात्र निर्धारित किया था। हालांकि इस राशि को वर्तमान में अधिक परिदृश्य पर्याप्त है। आज के समय में यह जो है कि कुछ भी नहीं है, इससे कुछ भी बनने बिगड़ने वाला नहीं है। प्रस्तावित पेंशन का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की बात निर्मला सीतारमण के अधिकारी बता रहे हैं, जो कि कह रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं। हमारे सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जो है कि इसे 7500 रुपये करने का प्रस्ताव पेंशन भोगियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। और यह वृद्धि निम्नलिखित कारणों से होगी। आर्थिक सुरक्षा हेतु बढ़ी हुई पेंशन भोगियों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। जीवन स्तर में सुधार, अधिक पेंशन से वे अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकेंगे। स्वास्थ्य देखभाल, बढ़ी हुई आय से अपनी स्वास्थ्य देखभाल पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। आत्मनिर्भर, यह वृद्धि उन्हें अधिक आत्मनिर्भर बनाएगी एवं परिवार पर निर्भरता कम हो जाएगा। तो ये 4-5 बिंदु हैं जो कि अति महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, जिसको लेकर जो है कि ईपीएस 95 में बदलाव किए जाने की तैयारी। और जो है कि केंद्र की मोदी सरकार और निर्मला सीतारमण के सूत्र बता रहे हैं। पेंशन वृद्धि की मांग का इतिहास तो पुराना रहा है। पेंशन भोगियों ने लंबे समय से न्यूनतम पेंशन वृद्धि की मांग कर रहे थे। ईपीएस 95 नेशनल एजिटेशन कमेटी ने इस मुद्दे पर लगातार जो है कि उठाया है। और 10 जनवरी 2025 को एक प्रतिनिधि मंडल ने निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर अपनी मांगों को रखी। उनकी प्रमुख मांगे न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्रति माह, महंगाई भत्ता, डीए में वृद्धि, पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा, यह जो है कि उनकी प्रमुख मांगे रही है। जिस पर जो है कि सरकार ने पहले जो है कि समीक्षा की और समीक्षा के उपरांत अब
जो खबरें प्राप्त हो रही है, एन निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं उनके अधिकारी बता रहे हैं कि बुजुर्गों के प्रति सरकार जो है कि पूरी तरह सहानुभूति रखती है और जो है कि मोदी सरकार चाहती है कि बुजुर्गों की मांगों को पूरा कर इन्हें जो है कि सबल बनाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए, इनके डीए में वृद्धि किया जाए, इनको मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाया जाए। और इस सब को लेकर एन निर्मला सीतारमण के अधिकारी जो है कि पुष्टि तो कर ही रहे थे। इधर जो है कि प्राप्त खबरों के अनुसार केंद्र की मोदी सरकार इनकी मांगों को मानने पर सहमत हो सकती है और इन्हें जो है कि EPS 95 में 7,500 रुपये तक की वृद्धि केंद्र की मोदी सरकार कर सकती है और तमाम सुविधाएं जो कि डीए, चिकित्सीय भत्ता और अन्य तरह की सुविधाओं को मुहर लगाकर जो है कि गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से एक ही बार में देश में इसे लागू किया जाने वाला सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी योजना माना जा रहा है, जिसके माध्यम से लाखों बुजुर्गों को एक ही बार में लाभ पहुंचाया जा सकता है और उनको आत्मनिर्भर और आर्थिक स्थिति में सुधार करने की योजना इसे बताई जा रही है। क्योंकि लगातार जो है कि इसकी मांगे उठ रही थी और इन मांगों पर विचारोपरांत एन निर्मला सीतारमण के अधिकारी इसकी पुष्टि कर चुके हैं कि उनके द्वारा जो है कि इसमें वृद्धि और 7,500 तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। तो जय हिंद, जय भारत। यूनियनों की भूमिका पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि ट्रेड यूनियनों ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। उन्होंने EPFO पेंशन को बढ़ाकर महज 5,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव रखा है। यह जो है कि विवाद का विषय हो गया है। हालांकि इस राशि EPS 95 के संबंध में नेशनलाइजेशन कमेटी द्वारा मांगी गई राशि 7,500 रुपये से कम है, जिसको लेकर नाराजगी देखी जा रही है और कहा जा रहा है कि ट्रेड यूनियनों ने इस प्रकार का हरकत क्यों किया, जब जो है कि नेशनलाइजेशन कमेटी के द्वारा जो है एजिटेशन कमेटी के द्वारा जो है कि 7,500 रुपये की मांग वित्त मंत्री एन निर्मला सीतारमण के समक्ष रख दी गई है। तो फिर 5,000 रुपये का मांग रखने का क्या जो है कि आवश्यकता था, इसको लेकर जो है कि विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। इसी बीच EPS 95 समिति ने ट्रेड यूनियनों के प्रस्ताव की आलोचना करते हुए 5,000 रुपये पेंशन भोगियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में अपर्याप्त और जो है कि अनुचित करार दिया है। और आपको बता दें, EPFO का योगदान और पेंशन कैलकुलेशन वर्तमान में EPF सदस्य अपने बेसिक वेतन का 12% EPF में योगदान करते हैं और नियोक्ता ही इतना ही योगदान करता है। पेंशन की गणना सेवा वर्षों के औसतन आधार पर की जाती है। प्रस्तावित पेंशन का प्रभाव जो है कि अगर न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये माह कर दी जाती है तो इसका व्यापक प्रभाव होगा पेंशन भोगियों का जीवन स्तर। इससे पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार होगा, अर्थव्यवस्था पर आर्थिक पेंशन खर्च बढ़ेगा और सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी और जो है कि यह वृद्धि सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेगी। गरीबी उन्मूलन, यह कदम गरीबी को कम करने में मदद कर सकता है। पेंशन वृद्धि के लिए आवश्यक कदम बजटीय प्रावधान 2025 में इसके पर्याप्त धन की आवश्यकता होगी। कानूनी संशोधन